फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनू है और मैं समस्तीपुर बिहार में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूं जो कि बैंक संबंधी जानकारी ही है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं बैंक में काम करता हूं, बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी चलाता हूं जो कि मेरे खुद के नाम पे है। तो 1 अप्रैल 2026 से बैंक के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, वही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से जो बदलाव किया गया है वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बदलाव हुआ है वो है, जो पहले हम लोग यूपीआई पेमेंट करते थे, स्कैनर पे या किसी वे पे पेमेंट करते थे, तो हम लोग को सिर्फ यूपीआई पिन डालना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम लोग जब भी किसी को पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको यूपीआई पे पिन डालना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल पे जाएगा। फिंगरप्रिंट भी लग सकता है और फेस आईडी भी लग सकता है। उसके बाद ही ये पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फ्रॉड जो है बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए ये ऐसा नियम लाया गया है ताकि आप फ्रॉड जो आप लोगों के साथ हो रहा है वो फ्रॉड ना हो। दूसरा नियम ये है कि दोस्तों, जैसे पहले हम लोग यूपीआई पेमेंट जो भी करते थे, किसी को देते थे, भेजते थे पैसा, वो उसका ट्रांजेक्शन जो है था वो विड्रॉल में गिनती नहीं होता था, वो उसका अलग था, वो चार्जेबल नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था। कैश विड्रॉल जो होता था वो अलग होता था, चाहे एटीएम से, चेकबुक से या फिर विड्रॉल से होता था, वो अलग होता था। और एटीएम हम लोग जो पेमेंट करते थे, नेट बैंकिंग का हो गया या फिर यूपीआई हो गया, चाहे उसका हम लोग मतलब कैश विड्रॉल में गिनती नहीं होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद हम लोग जो यूपीआई पेमेंट करेंगे वो भी हम लोग को कैश विड्रॉल में गिनती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एटीएम से विड्रॉल करते हैं महीने में, तो हम लोग को फिर दिया जाता है 5 बार, वो जो होगा वो हम लोगों का यूपीआई पेमेंट जो करते हैं वो दोनों को ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप 5 बार एटीएम से पेमेंट पैसा निकाल लें, या फिर 5 बार आप फोन पे या गूगल पे या किसी भी जो आप पेटीएम से जो चलाते हैं ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जो भेजते हैं, वो 5 बार ही भेज सकते हैं। 5 बार के बाद अगर आप भेजते हैं या फिर एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको 23 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। तो ये आप लोग को ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि आप लोग जो पेमेंट करते हैं वो सोच समझ के करें, क्योंकि आप लोग जैसे ही 5 बार के बाद पेमेंट करेंगे तो आप लोग को 5 छठे बार में आपको 23 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। एक इसमें एक अच्छा बात मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये जो अभी नियम लागू हुआ है, ये यूपीआई पेमेंट वाला, ये अभी सिर्फ 3 बैंक ही किया है। सबसे पहला बैंक एचडीएफसी बैंक हो गया, पीएनबी हो गया और बंधन बैंक हो गया। ये नियम अभी 3 बैंक ही लागू किया है, जो कि यूपीआई और एटीएम को, यूपीआई पेमेंट और एटीएम के पेमेंट को ऐड कर दिया है। बाद बाकी जो आपका जो भी स्टेट बैंक हो या फिर जो भी बैंक हो आपका, उसमें ये अभी लागू नहीं हुआ। तभी फिलहाल ये नियम 3 ही बैंक में लागू किया गया, एचडीएफसी, बंधन बैंक और पीएनबी में। तो अगर आप लोगों का अकाउंट इन तीनों बैंक में है तो आप लोग संभल कर यूपीआई पेमेंट करें, हो सके तो ना ही करें। बहुत मतलब 5 बार के बाद करेंगे तो आपको पेमेंट पैसा कटेगा ही कटेगा। और दोस्तों, इसके बाद जो एक और नियम है, दूसरा नियम जो लाया गया है, वो आप लोग को साल में सेविंग अकाउंट से 10 लाख के नीचे आप लोग को कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करना है। क्योंकि जैसे ही आप साल में 10 लाख तक आप पेमेंट विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो आप आईटीआर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आ जाएंगे, आपको आपके घर पे नोटिस आ जाएगा। तो आप उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आप लोग। इसीलिए आप लोग तो समझ कर पैसा निकालें और 10 लाख के नीचे ही निकालें। इसके बाद दोस्तों, जो है नियम, वो आप लोगों को जो पहले था, जो हम लोग का क्रेडिट स्कोर जो बनता था, मतलब जो अपडेट होता था, वो महीने में अपडेट होता था। लेकिन अब उसका नियम ही चेंज कर दिया गया है। सिविल स्कोर अब हम लोगों का जो भी है वो सप्ताह में अपडेट होगा। जो भी है, अगर आपका एक भी पेमेंट मिस हुआ तो आपका सिविल स्कोर जो अपडेट सप्ताह में होगा उसी में आपको दिखाया जाएगा। ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका सिविल स्कोर, आपका पेमेंट फेलियर हुआ है या फिर आप मतलब आपका पेमेंट नहीं के बाउंस हो गया है। तो आप लोग सोच समझ कर जो भी है आप लोग को, मतलब लोन वगैरह है जो भी है, तो आप लोग उस पर बैलेंस रखें। अगर आपका बाउंस हुआ तो फिर आपका सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, यही सब नियम है और आप लोग को मैं बताने वाला था यही सब नियम, तो आप लोग को बता। और दोस्तों, कुछ और नियम भी है जो कि अच्छा है, कुछ अच्छा है। वो है जनधन अकाउंट के लिए। जनधन अकाउंट दोस्तों, जो सबसे पहले तो जनधन अकाउंट जो आप लोगों को पता है फ्री का अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसको सरकार ने कुछ कुछ हद तक मतलब एहतियात बरता है इस सब नियम के लिए। उसको दिया गया है कि आप जो मतलब उसको तो सबसे पहले जीरो बैलेंस, उसमें कुछ चार्ज लगेगा नहीं। आप एटीएम से पैसा निकालिए कितने बार चार्ज नहीं लगेगा, कैश विड्रॉल कीजिए चार्ज नहीं लगेगा, तो उसके लिए ये सब ठीक है। तो पहले जो अकाउंट को हम लोग नीचा समझते थे, नीचा दिखाया जाता था, उसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया है।
उसको ऐसा कोई कोई उसके लिए ये सब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जितना भी निकाले एक मिनिमम हद तक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड, वो भी लिमिटेड ही है, लेकिन उसके लिए चार्ज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग को 5 बार है तो उसके लिए 5 बार नहीं है, मतलब निकाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज रोज हमेशा निकालेगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरता गया है, उसके छूट दिया गया है, ये एक अच्छा नियम है। और दोस्तों एक और नियम जो आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड होता है 50,000 तक, कम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 50,000 से ज़्यादा का नहीं, 50,000 तक अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, जैसा कि होता ही है बहुतों सारे के हो जाता है, तो अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड 50,000 तक हुआ है, तो आप लोगों को 5 दिन के अंदर, एक जब जिस दिन हुआ उस दिन 5 दिन के अंदर आप लोगों को बैंक में कंप्लेन करना है, और कंप्लेन करने के 5 दिन के भीतर आप लोगों को 85% उसका 90 या 80 या 90% के तक आप लोगों को मिल जाएगा, बैंक की तरफ से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल दोस्तों आप जिंदगी में लाइफ में एक ही बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अभी किए, अभी आप जाके आपके साथ फ्रॉड हुआ, जाके आप क्लेम कर दिए, पैसा मिल गया, फिर कुछ दिन के बाद आप कर दिया, ऐसा नहीं हो। जिंदगी में एक ही बार आप कर सकते हैं, लाइफ में कोई पूरा पीरियड नहीं। समझ गए, तो यही एक नियम था। और दोस्तों जैसे पहले होता था लोन जो हम लोग लेते थे, लोन हम लोग जैसे कि कुछ समय के बाद, जैसे कि लोन लेने के बाद आप तुरंत उसका पेमेंट पूरा नहीं कर सकते थे, 1 साल या कुछ नियम 1 साल के बाद, कम से कम 1 साल के बाद आप उसका पेमेंट फुल पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नियम जो था वो खत्म कर दिया गया। अगर आप लोन लेते हैं, अगर आपका मन होगा 1 महीने के बाद, जब भी आपका मन करे आप लोन रीपेमेंट पूरा फुल पेमेंट कर सकते हैं, और बैंक आपका काम करेगी उसका, और जो चार्ज आपका लगता है वो नहीं लगेगा। वो बैंक अगर बोलती है कि नहीं करेंगे तो ये गलत है, बैंक को हर हाथ में करना पड़ेगा। वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। और दोस्तों एक और नियम है, रात में आपको मतलब क्या बोलते हैं, 11 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका जो बैंकिंग जो मतलब बैंक अकाउंट है वो आपका बंद रहेगा। मतलब रात में पेमेंट आप जो करते हैं वो आप लोगों को पेमेंट रोक दिया जाएगा। ये सब फ्रॉड फ्रॉड जो बढ़ गया इसी कारण से किया गया है, तो आप लोग ये सब ध्यान रखिए। बात ध्यान रखिए, यही सब जानकारी देने के लिए मैं अभी वीडियो बनाया हूँ। तो मैंने जो आप मुझे जानकारी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ अगर आपको बताना हो, करना बोलना हो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो में। जय हिंद।